जो हमारे यहाँ तीर्थों की इंपॉर्टेंस बताई गई है ना, जो समय समय पे स्नान बोले जाते हैं, जैसे पूर्णमासी पे, अमावस्या में, ग्रहण में, या अभी मकर संक्रांति होते हुए गई है, वो भी राहु की रेमेडीज है। मतलब अगर आपका राहु प्लेनेट इस तरह से इफेक्टेड दिख रहे हैं तो आपको तीर्थों में भ्रमण जरूर करना चाहिए, और गंगा माँ के स्नान से राहु ग्रह अपने आप संतुलित होता है। और उपायों की बात करें तो हम लोग जो नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते हैं ना, अगर आपकी ये कमियां दिख रही हैं नौ दुर्गों में, अगर दुर्गा जी को आप मानते हैं या भवानी की आराधना करते हैं, तो आप नौ दुर्गा में सप्तशती का पाठ अगर कराते हैं, या किसी भी बड़े मंदिर में जाकर के, जो भी आपके यहाँ फेमस हो अगल बगल में, जैसे हमारे यहाँ हम कानपुर से हैं तो हमारी 12 देवी का सबसे ज्यादा महत्व है, तो वहां पे जाकर के नारियल चढ़ाने से भी राहु बहुत ज्यादा हद तक निगेटिव के पॉजिटिव रिजल्ट आने लगते हैं। और अगर मैं चीजें बताऊं, कई तरह के दान भी राहु में है, जैसे कोयले का दान आप कर सकते हैं, मूली का दान आप कर सकते हैं, बारले जौ का दान आप कर सकते हैं। और रुद्राभिषेक जो है ना, वो अकेले राहु के कितने भी निगेटिव इफेक्ट्स को कम करने की सामर्थ्य रखता है। एक बात और बताऊं, जितनी भी तरह की निगेटिव वाइब्स होती हैं, जिनको हम लोग तंत्र मंत्र यंत्र या कुछ भी बोलते हैं, या आपको कभी भी लग रहा हो आपके ऊपर किसी ने कर दिया है, या आपको भूत प्रेत बहुत दिखाई देते हो, या आपको लगता हो कि कोई मेरे साथ है, कोई नेगेटिव एनर्जी अगर आपको दिख रही है, यकीन मानना आपका राहु डैमेज है। तो ऐसी स्थितियों में जो जो मैंने आपको रेमेडीज बताई हैं वो तो जरूर करिए, लेकिन अगर आप उसका जाप भी करवाते हैं ना, तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है उसकी जाप की। तो पूजन पाठ को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं करना है, अगर राहु का जाप रिकमेंडेशन में आ रहा है, कोई आचार्य आपको पंडित जी बोल रहे हैं, वो जरूर कराइए। लेकिन जो हमारा कल्चर है, मैं केवल एक बात आपको बोलना चाहता हूं, जो हमारा सनातनी कल्चर है और जो हमारे धर्म शास्त्रों में चीजें बताई गई हैं, चाहे वो तीर्थ से कनेक्ट करके बताई हूं। और एक बात बताऊं, अगर आपका राहु डैमेज है तो आपकी कुंडली में पितृदोष भी आएगा। इसीलिए जो हम लोग श्राद्ध करते हैं ना, जो श्राद्ध पक्ष होता है, वो भी हमारे राहु को ही नियंत्रित करने के लिए होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। और आपका राहु खराब हो, कौओं को खूब खिलाइए। राहु आपके खराब हो, किसी भी तरह से, किसी भी जो हमारे मैं बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन जो एक जिनको हम लोग अपनी मेंटेलिटी, जाति भेद को तो हटा ही दें पूरी तरह से, क्योंकि अगर जाति भेद की मेंटेलिटी है ना, तो बड़े बड़े उच्च के राहु का फल भी हमने बहुत निगेटिव होते हुए पाया। इसलिए जो भी उपाय हमारे सनातन कल्चर में बताए जा रहे हैं, उनको आंख बंद करके अगर फॉलो अप करोगे, क्योंकि अगर तीर्थों का स्नान बार बार बताया जा रहा है, अगर ग्रहण पे स्नान बताया जा रहा है, अगर नौ दुर्गों में नारियल चढ़ाना बताया जा रहा है, तो हमारे सनातनी कल्चर ने ऑलरेडी राहु की बहुत सारी रेमेडीज ऐसी स्थिति में करवा देते हैं कि जिनको हमें पता भी नहीं होता हम कब राहु को नियंत्रित कर ले जाते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने जो भी इष्ट मित्र हो, आपको लगे कि उनका राहु डैमेज हो सकता है, उनको शेयर जरूर करिएगा। हर बार की तरह आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्रेम लगातार मिल रहा है, ऐसे ही बनाए रखिए हमारा साथ देने के लिए, और हमारे इस YouTube चैनल पर कंटिन्यू कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।